शांति। आज 10 अगस्त 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 10th August 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के सभी बच्चे महसूस कर रहे हैं अभी जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है। नंबरवार बाबा के सभी बच्चे रियलाइजेशन या अनुभूति के विभिन्न स्टेजेस पर है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के विभिन्न स्टेजेस पर है। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि शरीर छोड़ने से पहले जो संपूर्ण आत्माएं हैं वो इच्छा मात्रम अविद्या के स्टेज पर जाएंगे। माना इस शरीर में रहते हुए भी वो हद की इच्छाओं से मुक्त होंगे। आपको गुलजार दादी का एक सुंदर अनुभव सुनाते हैं। आप सबको पता हो कि अंतिम समय में गुलजार दादी मुंबई में रही 2-3 साल, विशेष गामदेवी सेंटर पर। वैसे देखा जाए तो एयरपोर्ट से नज़दीक विले पार्ले सेंटर है जहाँ पर दादी पहले रहती थी, लेकिन दादी ने कॉन्शियसली चूज किया आखिरी समय में कि वो गामदेवी सेंटर पर रहेंगी। राज क्या है इसका ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, ये तो भगवान ही जानता है। आज जिस कमरे में दादी को रखा था वो कमरा अव्यक्त स्थिति बनाने का कमरा बनाया हुआ है। ये अनुभव हमें हमारे आदरणीय डॉक्टर बनारसी लाल शाह, जो मेडिकल विंग के सेक्रेटरी है, उन्होंने सुनाया कि जब वो मुंबई आए थे तो उन्होंने दादी को देखा। दादी की तबीयत तो ठीक नहीं थी और दादी की बीमारी एडवांस स्टेज में थी। तो बहुत वंडर है, आपको कितने अनुभव सुनाए। एक मुस्लिम डॉक्टर मोबिन शेख, ये दादी के पेट से पानी निकालते थे। हमको भी ये तब पता चला जब हमने उनका सेशन लिया। बाबा ने उस हॉस्पिटल में सेवा कराई निमित्त बनाकर। तो ये हॉस्पिटल है मुंबई में चरनी रोड के पास, सैफी हॉस्पिटल कर से। ये चौपाटी के बैंक अपोजिट है, समुंदर किनारे के, और महल की तरह है। इसकी भी वंडरफुल स्टोरी है, वो कभी फिर सुनाएंगे। तो ये मुस्लिम भाई बहनों का हॉस्पिटल है और इनके धर्म गुरु है, बोरी मुसलमान कहते हैं इनको। तो उनका ऊपर एक कमरा था, उस कमरे में और कोई नहीं रहता था, लेकिन उन्होंने दादी को देखकर केवल दादी को ही परमिशन दिया उस कमरे में रहने की। ये भी वंडरफुल ड्रामा में पार्ट है। उनको क्या अनुभव हुआ पता नहीं, लेकिन हमने इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे ये रेडियोलॉजिस्ट मुबिन शेख का बात बता, इनके लिए हमने विहासा का प्रोग्राम लिया। तो बहुत अच्छा इन भाई बहनों ने पार्टिसिपेट किया, मेडिटेशन किया। तो ये जो रेडियोलॉजिस्ट है, इन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जब से मैं दादी की सेवा करना चालू किया तो मैं एक अपने में चेंज महसूस कर रहा था कि मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, लेकिन पहले मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन नहीं होता था। लेकिन जब से मैं सेंटर पर आने लगा हूँ, वो बाबा के सामने बैठता था, मुरली भी पढ़ता था,
तो कहता है कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है परमात्मा से, अल्लाह से। तो ऐसे दादी बैठी थी कुर्सी में और बनारसी भाई उनके सामने बैठे थे। बहुत देर से देखे हुए थे कि दादी कहीं खोई हुई है। आखिर में बनारसी भाई से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, दादी को पूछा कि दादी क्या सोच रही हो? आप सोचो, एक व्यक्ति जिसको सांस लेने में तकलीफ है, पेट में एसाइटिस है, और दादी का जवाब था, दादी ने कहा कि इस समय दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, दुख बहुत बढ़ रहा है। आप सोचो, दादी को अपनी बीमारी की कोई फिक्र नहीं थी। दादी का थॉट ये था कि दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, उनका दुख दूर करना चाहिए। दादी एक स्थान पर बैठे हुए विश्व को सकाश देने की सेवा में बिजी रहते थे। जो बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा हुआ है कि बच्चे, क्या आपको दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती? बाप को सुनाई देती है। बेचारे पुकार रहे हैं कि हे भगवान, हमको दुखों से मुक्त करो। तो कहने का भाव ये है कि दादी जीवन मुक्त अवस्था में थी। शरीर का हिसाब किताब अपना काम कर रहा था, लेकिन दादी बाबा के पास ज्यादा से ज्यादा रहती थी। तो बाबा ने कहा है कि शरीर छोड़ने के पहले जो संपूर्ण आत्मा बनते हैं, वो जीवन मुक्त स्थिति में लंबे काल तक रहते हैं और जीवन मुक्त स्थिति के संस्कार वो लेकर जाते हैं अपने साथ में। तो ये बात आज क्यों बता रहे हैं? देखो, भक्ति मार्ग में भी हमने पहले भी देखा कि मृत्यु और मोक्ष, ये दो शब्दों का वर्णन आता है। भक्ति मार्ग वालों की इच्छा है कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। बाबा के कुछ बच्चे भी ये चाहते हैं कि जन्म मरण के चक्कर में आए ही नहीं, क्योंकि समस्याएं हैं, बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती है। तो जब परेशान होता है, देखता है कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आखिर में यही थॉट करते हैं जो सन्यासियों ने कहा कि इस दुनिया में सुख हो ही नहीं सकता। इसलिए सन्यासी सुख की डिमांड नहीं करते, उनको शांति चाहिए। जिसको बाबा ने कहा कि जो ब्रह्म योगी है, उनका योग शिव बाबा से नहीं है, ब्रह्म के साथ है, और ब्रह्म को ही वो सत्य समझ लेते हैं, भगवान समझ लेते हैं। आदि शंकराचार्य के कोट्स हैं, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, ये जग मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। तो मृत्यु और मोक्ष में वो व्याख्या करते हैं, हमने श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर्स में देखा था। मुझे और खुशी हो रही है कि बहुत सारे नए नए बाबा के बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं और वो श्रीमद् भगवद गीता को बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत ही जल्द मुझे लगता है हम मास्टरी के क्लासेस चालू करेंगे कि आपको कोई भी चैप्टर पूछा जाए तो आप उस चैप्टर का सार बता देंगे कि फर्स्ट टू 47 वर्सेस, माना 1 से 47 श्लोक में पहले अध्याय में क्या बताया, या 1 से 72 श्लोक में दूसरे अध्याय में क्या बताया, कौन सा श्लोक महत्वपूर्ण है, ये सब हम लेने वाले हैं। अगर थोड़ा समय मिले तो हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। आज ही अभी मधुबन से आए हैं, कल ट्रेन में रहे थे, दिन भर बिजी थे, तो इसलिए मुरली का सार अभी भेज रहे हैं। तो मृत्यु और मोक्ष का फर्क दुनिया में भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि सांसें समाप्त हो चुकी है, हम सबको जन्म से ही फिक्स सांसों का कोटा मिला हुआ है। अभी ये श्वासों को आप कैसे इस्तेमाल करते आपके ऊपर है। देखो, लौकिक में भी मैनेजमेंट जब ट्रेनिंग हम देते हैं, हम बहुत कंपनियों में ट्रेनिंग देते हैं टाइम मैनेजमेंट का, समय को कैसे मैनेज करना चाहिए। कुछ बीके भाई बहनों को समय का मैनेज करना नहीं आता है, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और हमेशा उनको लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है।
इसके टोटली अपोजिट है कुछ लोग जिनका टाइम पास ही नहीं होता है। वो कहते हैं कैसे टाइम पास करें, एक्सट्रीम है दोनों। तो टाइम मैनेजमेंट में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि भगवान आपको सुबह सुबह आपके अकाउंट में 86,400 सेकंड डिपॉजिट करता है। ये हम सबको मिले हुए हैं, रोज मिलते हैं। ये एक प्रकार के नोट्स आप समझ सकते हो, रुपए या धन समझ सकते हो। अभी इस 86,400 ये जो रुपीस है, पैसे है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। या तो आप यूज करो या तो आप लूज करो। तो आप 24 घंटे में इन 86,400 सेकेंड्स के साथ क्या करते हैं, उसके ऊपर आपका भविष्य डिसाइड होगा। क्या आप वेस्ट करते हो, वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, या टीवी देखते रहते हो, या इधर उधर की बातें करके वेस्ट करते हो, या ज्ञान योग में सफल करते हो? ये रियलाइजेशन सभी बच्चों में नहीं है। तो चेक करना चाहिए कि मैं मेरे खाते में रोज भगवान 86,400 सेकेंड डिपॉजिट करता है। तो हमने देखा कि हम सबको हर एक का जन्म 50, 60, 70 जो भी साल है, उसमें जो सांसें लेने वाले हैं वो फिक्स है। 1 मिनट में हम 16 बार सांसें लेते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 60, तो लगभग 1000 और 24,000, 25,000 सांसें एक दिन में हर एक व्यक्ति को मिली हुई है। तो वो मृत्यु की व्याख्या बताते हैं कि आपका श्वासों का कोटा खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी इच्छाएं अभी तक बाकी है, वासनाएं, कामनाएं बाकी है, तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो आप दुखी होके मरोगे। इसको कहते हैं मृत्यु। जो आम बात है, मेजॉरिटी आत्माएं ऐसे शरीर छोड़ते हैं, इच्छाओं के साथ शरीर छोड़ते हैं। ये हमने 8वें अध्याय में देखा था, अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु के ऊपर। वहां पे गति सदगति की बात आई है। उत्तरायण दक्षिणायन में जो आत्माएं शरीर छोड़ते हैं, प्रकाश का मार्ग या अंधेरे का मार्ग, ये 2 शब्द आए हैं। आप फिर से इसको रिफर कर सकते हैं। दूसरा है मोक्ष। तो मोक्ष की व्याख्या भक्ति मार्ग वालों ने दी है कि इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में है, लेकिन सांसें अभी तक बाकी है। वंडरफुल अवस्था है, वंडरफुल अवस्था है। ये है वो मोक्ष कहते हैं। हम जानते हैं ये जीवन मुक्त अवस्था की स्थिति है। तो बाबा चाहता है हम बच्चों को, ये सब बताने के पीछे राज ये था कि बाबा चाहता है कि हम शरीर छोड़ने के पहले इस इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में जाए। मेरे पास बहुत सारे भाई बहने आते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि सचिन भाई, हमारा मन बहुत भटकता है, चंचल है, एकाग्र नहीं होता है, हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टॉप नहीं होता है। इन सब की जड़ में है, अगर आप देखो तो वो है हद की इच्छा है, हद की इच्छा है। तो जो हद की इच्छाएं रखते हैं, बाबा ने स्पष्ट कहा है आज की मुरली में, जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अंडरलाइन करो इस बात को। जिसने ये समझ लिया, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे अपनी परछाई को पकड़ने को जाना। जितना आप परछाई को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना परछाई आपसे दूर भागते रहेगी। तो परछाई आप चाहते हैं आपके पीछे आए, तो उसकी तरफ देखना छोड़ दो। कितना बड़ा प्रिंसिपल बाबा ने बताया हुआ है। हमने भगवत गीता के 3रे अध्याय में बहुत गहराई से इस श्लोक को देखा है, और मैं ये श्लोक सभी कंपनियों में दिखाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि लोग, भारत के जो ट्रेनर है, वो विदेश के भाई बहनों के कोटेशन देते हैं। मदर टेरेसा ने ऐसे कहा, मार्कस ऑरेलियस या सोक्रेटिस ने ऐसे कहा। मैंने कहा हमारे भारत में
जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको मैन्युअल ऑफ लाइफ कहता है, उसका कोई रेफरेंस नहीं देता है। डरते हैं, कहते हैं आपको हिंदुत्ववादी बोलेंगे। तो मैं तो ये श्लोक दिखा देता हूँ, 36वां श्लोक। अर्जुन पूछता है, आप सोचो 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन ने पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन का प्रश्न आज भी उतना वैलिड है कि ऐसा क्यों है परमात्मा कि न चाहते हुए भी मनुष्य पाप कर्म करता है। ऐसे लगता है कि कोई जबरदस्ती उसके द्वारा ये करा रहा है। हम एडिक्शन में सेवा देते हैं तो मेरे पास बहुत सारे भाई बहने आते हैं, बीके और पीके, जिनको एडिक्शन है, अलग अलग प्रकार की एडिक्शन। केवल तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स का नहीं होता है। चाय का हो सकता है, शॉपिंग का हो सकता है, खाने का हो सकता है, बहुत सारी चीजों का एडिक्शन है। डिजिटल एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल, इंटरनेट का। तो वो कहते हैं मुझे कि सचिन भाई, हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य है, जो कहते हैं चाहते नहीं है वो हो जाता है। तो आप उस समय अधिकारी हो या अधीन हो, ये अधीन आत्मा के लक्षण है। चाहता नहीं हूं फिर भी हो जाता है। कितनी सारी बातें हैं, कई कॉन्फिडेंशियल होती है तो मैं यहाँ पे सुना नहीं सकता हूँ। माया ने जैसे पकड़ के रखा है गले तक। बाबा को पहचान लिया लेकिन अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाते। चाहते नहीं है फिर भी गुस्सा कर लेते हैं। चाहते नहीं है फिर भी बदला लेने की भावना आ जाती है। चाहते नहीं है फिर भी आवाज जोर से हो जाता है। चाहते नहीं है फिर भी उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आंखों से आंसू आता है, रोते रहते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि माताएं बहनें रोती है, ऐसा नहीं है, भाई भी रोते हैं। तो ये एक बीमारी है, आपको इलाज करना चाहिए इसका। चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, मतलब आपके स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय आपके कंट्रोल में नहीं है। तो परमात्मा ने उसका जवाब दिया, ऐसा क्यों है? तो 37वां श्लोक है, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा महाशनो महान पापमा विद्येन इह वैरिना। महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिना। तो परमात्मा ने जवाब दिया, इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध। जो महाभक्षी है, आसन माना खाने वाला, महाभक्षी और महापापी है, इसको तुम नित्य वैरी जानो। ज्ञानी नो नित्य वैरी नाम ऐसे कहा हुआ है। तो काम विकार माना सेक्स लस्ट नहीं, काम विकार माना अनियंत्रित कामनाएं। ये दिल मांगे मोर। तो ये जो अनियंत्रित कामनाएं हैं, ये मन और बुद्धि को भटकाती है। आप एकाग्र नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। और जब तक एकाग्र नहीं है, शक्तियां आपके अंदर भर नहीं सकती हैं। आज बाबा ने बहुत बड़ा प्रिंसिपल हम सबके सामने, ज्ञान का सागर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि बच्चे, अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। कितना सुंदर है, अच्छा बनो, मांगने की जरूरत ही नहीं है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक भाई ने मुझे कहा, जब तक आप बाबा से मांगते नहीं है, बाबा कुछ देता नहीं है। हर एक का अपना दिमाग चलता है। बिजनेसमैन वाले बाबा से बोलते हैं, बाबा बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं आपके यज्ञ में इतना लगा दूंगा। अब ये भी एक प्रकार से मांगना ही है, लेकिन उनकी वो भक्ति मार्ग के संस्कार है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी यही करते हैं। वो क्या क्या कपड़ा बांधते हैं, घंटा बांधते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं इतने हजार का कि मेरा काम हो जाए तो मैं आपको इतना दूंगा उतना दूंगा। बिजनेस करते हैं भगवान के साथ में। उनको लगता है भगवान भी हमारे जैसा ही है, कुछ लेता है फिर कुछ देता है। बिल्कुल ठीक है, बाबा ने कहा हुआ है कि सबसे बड़ा सौदागर है, लेकिन वो इस बातों में नहीं आता है। वो ये नहीं कहता है कि तुम इतना पैसा दोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। नहीं, रॉन्ग। अगर हो गया तो लक से हो गया समझो, लेकिन बाबा ये सब नहीं करता है।
बाबा ने आज के वरदान में जवाब बता दिया, अगर आप अच्छा बनोगे तो आपकी सभी शुभ इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। भगवान दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। और बाबा ने और कैटेगोरिकली कहा स्पष्ट रूप में कि मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है। मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है। इसको अंडरलाइन करेंगे, बड़ा करके लिखेंगे अपने डेस्क के ऊपर, मिरर के ऊपर, जहां आप ज्यादा समय तक बैठते हैं, किचन है, सामने बड़ा करके लिखेंगे कि मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है, पात्र होना चाहिए। देखो, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे केसेस चलते हैं। एक विदेश में बहुत फेमस कोर्स चलता है, कोर्स इन मिराकल्स करके, अब्राहम का। तो वो लोग ये सब बातें बताते हैं जो आज बाबा ने मुरली में कहा, कि हमको वही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं, मांगने से नहीं मिलता है। तो बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। बेहद का संकल्प रखो, मेरा काम कर दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो, ये हद का हो गया। मेरे पति का ताला खोल दो, बच्चे का ताला खोल दो, ये ज्ञान में चल जाए, मेरी बीमारी ठीक कर दो। बाबा ने हमको विधि बताई हुई है। शिव बाबा को भाग्य विधाता कहते हैं, माना वो भाग्य का विधान करता है। चलना नहीं चलना हमारे हाथ में है। बाबा ने कहा, हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। लौकिक में भी कहते हैं ये, जब आप प्रकृति के मालिक बनेंगे तभी प्रकृति आपकी दासी बनेंगी ना, नहीं तो कैसे दासी बनेगी। पहले आप मालिकपन की स्टेज में तो रहो। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं दिन भर में बाबा से मांगता रहता हूँ या मैं अपने आप को अच्छा बनाने की मेहनत में लगा रहता हूँ। दो शब्द है, इच्छा और अच्छा। बाबा ने इसके ऊपर बहुत सारे मुरलियों में बताया है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे बड़े चालाक हैं, ज्ञान के सागर के बच्चे हैं ना, तो चालाकी करते। क्या चालाकी करते हैं? बच्चे कहते हैं कि बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये है चालाकी, रॉयल रूप की माया है। स्पिरिचुअलिटी माना आपको लायक बनना है, पात्र बनना है। आप जिस स्थान पर हो, जिस घर में हो, जो भी आपका शरीर है, जवान है, बूढ़ा है, जिस भी बीमारी के साथ है, नहीं है, दैट्स इट। आपको संपूर्ण बनने के लिए वो काफी है। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जहां पर आप अभी है, इस क्षण आप ये मुरली का सीक्रेट सुन रहे हो, 1 मिनट के लिए आप रियलाइज करेंगे कि हम अभी इस क्षण संपूर्ण अवस्था में हैं। जस्ट महसूस करेंगे कि जो चीजें मुझे संपूर्ण बनने के लिए आवश्यक है वो सभी इस समय मेरे पास है। I need to just realize that I am whole, complete and perfect. लौकिक में एक ऑथर है एंथनी रॉबिन्स, आप में से जो ट्रेनर है, किताबें पढ़ते हैं, उनको पता होगा। एंथनी रॉबिन्स अमेरिका के बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है। तो उनका ये कोट है कि आई एम होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट एंड माई सक्सेस इन लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेप्टिंग दिस ट्रूथ अबाउट माई सेल्फ। माना इस क्षण में मैं संपूर्ण हूँ, परफेक्ट हूँ, और मेरे जीवन की सफलता इसी सत्य को स्वीकार करने के ऊपर आधारित है। माना ये आत्मा, देखो, लौकिक की आत्मा है, मैनेजमेंट ट्रेनर है, लेकिन क्या कह रहे हैं, अपने आप को संपूर्ण अवस्था से आप ऑपरेट करो, संपूर्ण अवस्था में स्थित होकर ऑपरेट करो। अब एक तरफ बाबा क्या कहता है, जैसे कई सारे भाई बहने मुझे पूछने रहते हैं कि ये यूक्रेन का वॉर, अभी वर्ल्ड वॉर चालू होगा का, वो शांत हो गया नहीं, तब तक ये ताइवान का चालू हो गया, तो विनाश कब होगा।
तो बाबा ने जवाब दिया था इसका कि बच्चे, अंतिम क्षण का, विनाश का नहीं सोचो, लेकिन अंतिम अवस्था का सोचो। अंतिम अवस्था, संपन्न और संपूर्ण अवस्था कितनी पावरफुल होंगी। जितना हम इस संपन्न और संपूर्ण अवस्था में रहते हैं, उतना प्रकृति हमारी दासी बनती है। हमारी सभी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। लौकिक में एक बहुत अच्छा कोटेशन है जो मैं मेरे सेशन में सुनाता हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो इस तरह से है कि अच्छा इंसान ढूंढने की कोशिश मत करो। आप अच्छा इंसान ढूंढने की कोशिश मत करो, आप खुद ही अच्छे बन जाओ। शायद आपको देखकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि अच्छे इंसान बचे ही नहीं है, सब खराब है। तो बाबा भी यही कह रहा है, बच्चे अच्छा इंसान माना फरिश्ता बनो। और उसका स्पष्टीकरण बाबा ने दिया, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा करने वाला, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत जो बनेंगे वही विजयी रतन है। तो आज पूरे दिन भर में इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, इसको एकदम पक्का कर देंगे। हमने ये भी देखा कि इच्छा जब पूर्ण होती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इच्छा ही या कामनाएं ही दुख का कारण है। इसलिए काम, क्रोध और लोभ ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इच्छा पूर्ण होती है तो और दिल करता है कि और मिले, और इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो गुस्सा आता है। इसलिए काम, क्रोध और लोभ, इनों को नरक का द्वार कहा है भगवत गीता ने। तो आज पूरे दिन भर चेक करेंगे कि मैं अच्छा बन रहा हूँ या हद की इच्छाएं रख रहा हूँ। तो अच्छा बनने का लक्ष्य रखेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल चुका है। रियलाइज करें इस बात को, महसूस करे कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, बाबा मेरे साथ है। एक कोटेशन आया था, बैठे बैठे चिंतन करते मुझे आ गया, मैंने अपने डेस्कटॉप पे रख दिया है कि आपके पास संसार के सभी सुख साधन वैभव है, लेकिन बाबा नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। और आपके पास संसार के सुख साधन वैभव कुछ भी नहीं है, केवल बाबा है तो भी आपके पास सुखों का भंडार है। तो चेक करेंगे, बाबा मिला, सब कुछ मिला। अपनी बुद्धि को कन्विंस कराए, भटकने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी के साथ बहुत रिस्पेक्ट से सबसे बात करना है, और व्यभिचारी याद में रहना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल रक्षाबंधन है तो आज की मुरली रक्षाबंधन के ऊपर होंगी। तो रक्षा किससे? तो अपवित्रता से रक्षा। ये सब अभी लोगों को पता है, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। कि सबसे बड़ी रक्षा पवित्र बनना ही है, पवित्रता का धागा ही हमारे लिए रक्षा है। और ये त्योहार सतयुग त्रेता में नहीं होते हैं, द्वापर से चालू होते हैं। और शुरुआत में ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधते थे, अभी तो बहुत फैंसी राखियां हो गई है। तो इसके लिए घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी आत्मा बाबा का बच्चा लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं, अभ्यास करें। हम बच्चों को जो कहते हैं वही खुद को भी बताए, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। कौन सा अभ्यास? ड्रिल करे कि मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, ऊंचे ऊंचे बाप की संतान हूँ, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ, स्वयं भगवान द्वारा नाम मान शान प्राप्त है मुझे, मैं विश्व की सबसे महान आत्मा हूँ। नशे में लेके जाए और अभ्यास करे, यही अभ्यास काम में आने वाला है। बाकी कोई भी ज्ञान की पॉइंट जब तक वो स्वरूप नहीं बने तब तक काम में नहीं आने वाली है। हो सकता है आपको बचा दे, लेकिन जब तक स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक शक्ति नहीं मिलेगी। तो आज का पूरा टेक होम अगर कहे तो मैं अच्छा हूँ,
अच्छा हूँ और मुझे अच्छा और बनना है, बाप समान मीठा बनना है। तो जब मैं ऐसे अच्छा बन जाऊँगा, तो मेरी सभी हद की इच्छाएँ अपने आप पूर्ण हो जाएगी। मुझे कुछ भी माँगने की दरकार नहीं। अच्छा, ओम शांति। आज 10 अगस्त 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में महसूस करेंगे कि शरीर से भिन्न मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, दिव्य प्रकाश हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ और अविनाशी हूँ। मैं कभी भी मरती नहीं। इस शरीर के पहले भी मैं थी, ये शरीर जाने के बाद भी मैं रहने वाली हूँ। मैंने पूरे 84 जन्म लिए हैं और मैं ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की संतान हूँ। देखेंगे तीसरे नेत्र द्वारा और अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा के साथ परम धाम में स्थित हूँ। बाबा मेरी रक्षा कर रहा है विकारों से। पवित्रता का सूत्र शक्ति बाबा मेरे अंदर भर रहा है। ये पवित्रता जो बाबा से मुझे प्राप्त हो रही है, यही सच्चा रक्षा बंधन है। इस बंधन से मेरे सभी बंधन समाप्त हो रहे हैं। मैं मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। मैंने जन्म जन्मांतर भगवान की भक्ति की है और भगवान से वायदा किया कि तुम जब भी आओगे मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार जाऊंगी। मुझे 1 सेकंड का दर्शन दे दो। तो मेरी इच्छा पूर्ण करने स्वयं परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर आ चुका है और मुझे कह रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए हर क्षण खाली हूँ, मुझे यूज करो। बाबा मिला, सब कुछ मिला, बस मुझे अब उसी की याद में रहना है। मेरी किसी से भी कोई भी गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। मैं हर आत्मा को और ड्रामा को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया। मैं अब घर चलने के लिए तैयार हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे तुमने कल्प कल्प देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस की है और इस प्रैक्टिस की वजह से याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए आप माया जीत बने हो। आपने सभी हद की इच्छाओं को त्याग कर बाबा की याद और श्रीमत से हमेशा अच्छा बनने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हारी सभी हद की इच्छाएं पूर्ण हो रही है। तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आप हर एक के साथ बहुत अथॉरिटी और रिस्पेक्ट से बात करते हो। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बताते हैं और हर वक्त शिव बाबा की अव्यभिचारी याद में रहते हैं। आपने बाप से कल्प कल्प पवित्रता की प्रतिज्ञा की है और इस प्रतिज्ञा के आधार पर आपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। आपकी सब मंगल कामनाएं पूर्ण हो जाएगी क्योंकि मेरी सर्व शक्तियां वर्षे के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ विश्व को माया रावण के विकारों की जंजीर से मुक्त करो और पवित्रता का प्रकाश पूरे विश्व में फैला है। विजयी भव।
बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। आप सबको रक्षाबंधन त्योहार की इन एडवांस मुबारक हो। आपके द्वारा खूब सेवा हो, पवित्रता की शक्ति पूरे विश्व में फैलाने के निमित्त बने। अच्छा, ओम शांति।